वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लास क्या होती है ये जान लिया था और क्लास के ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जान लिया था। आज हम जानेंगे कि क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर बिना देरी किए बनाऊंगा पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखूंगा ट्यूट54 क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 54 लेक्चर है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की क्लास है तो मैं एम्प्लॉय बना लेता हूँ, ठीक है। और फिलहाल में इसमें हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर पास लिख देंगे। ये पास क्यों लिखा ये लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन में कर चुका हूँ तो अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब देखिए, जब भी मैं क्लास का नाम लिखता हूं ना तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखता हूं। क्यों? अगर आप एक ओपन सोर्स कम्युनिटी में काम कर रहे हो तो आपको क्लास के नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो आपको क्या करना है, हमेशा क्लास का जो नेम लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्लास के हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि हमारे पास एक अजय नाम का ऑब्जेक्ट है जिसको हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसको एम्प्लॉय क्लास असाइन कर देंगे। हमारे पास एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम है दीपक और ये भी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉय, ये बहुत बार हमारा पहचान अटक जाता है, कोई इशू नहीं है। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके आप कुछ पर्टिकुलर डिटेल फिल कर सकते हो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं अजय डॉट नेम इक्वल्स टू उसका नाम, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अजय। उसकी कुछ सैलरी भी आप लिख सकते हो ना, ठीक है। अब आपके हिसाब से भी फिल कर सकते हो, सेम डिटेल ना ले। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय डॉट सैलरी और उसकी जो भी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 455 और उसका क्या रोल है आपकी कंपनी में या एम्प्लॉय क्लास में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका रोल और वो फिलहाल में अभी डेवलपर है आपकी कंपनी में तो डेवलपर, ठीक है। अब सेम आपकी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट है दीपक, उसकी डिटेल भी आप कुछ ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दीपक डॉट, पहले तो उसका बेचारे का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसका नाम है कुछ दीपक, यूनिक नेम है और यहाँ पर उसकी सैलरी भी लिख लेते हैं, ठीक है। दीपक डॉट सैलरी, वो मुझसे ज्यादा कमाता है तो उसकी सैलरी है 4556, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट की आपने जो पर्टिकुलर डिटेल यहाँ पर लिखी है, ठीक है। आप इसको प्रिंट कर सकते हो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखे है प्रिंट आपके ऑब्जेक्ट का नाम और ऑब्जेक्ट डॉट। अब आपको उसकी जो डिटेल चाहिए, फॉर एग्जांपल सैलरी चाहिए तो आप सैलरी लिख दीजिए और इसको रन करिए, रन टू द लूप। देखिए 455। सेम आप रोहन की डिटेल भी गेट कर सकते हो, ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे। अगेन आपको मैं रिविजन करवा रहा हूं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दीपक की सैलरी, तो यहाँ पर दीपक की सैलरी आना चाहिए, रन। देखिए 4556, ठीक है। अब ये जो डिटेल आपने अभी तक जो फिल की है ये वाली, देखिए मैं माउस से मार्क करता हूं, ये जो डिटेल आपने जो अभी तक फिक्स की है ये अजय और दीपक की फिक्स अलग अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर दीपक डॉट रोल कर दूं तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने दीपक का रोल कभी भी डिफाइन नहीं किया। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं दीपक डॉट रोल और ये रन नहीं होना चाहिए। देखिए ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कभी भी उसका रोल डिसाइड नहीं किया या उसकी जो भी डिटेल थी रोल की वो आपने फिल नहीं की, तो ये एरर देगा। अब आप मान लीजिए कि आप ये चाहते हो कि आपकी जो कंपनी, मान लीजिए ये आपकी कंपनी की क्लास है, एम्प्लॉय क्लास, और ये दो एम्प्लॉय है। मान लीजिए आपकी कंपनी में हजारों एम्प्लॉय हो सकते हैं लेकिन फिलहाल में अभी एग्जांपल के लिए दो एम्प्लॉय है, ठीक है। आपने कंपनी अभी नई नई स्टार्ट की। अब मान लीजिए कि आप उनको कुछ ऐसा डेटा देना चाहते हो जो हर एम्प्लॉय के ऊपर फिक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना सकते हो। ये जो डिटेल होगी वो सभी एम्प्लॉयज के लिए सेम होगी। कैसे? मैं आपको लिख कर बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज की छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दीजिए नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। ये सभी एम्प्लॉयज के लिए सेम होना चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं 6। अब आप देखिए आपने क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। ये ना ही अजय के लिए पर्टिकुलर आपने लिखा है ना ही दीपक के लिए, लेकिन आप दोनों के लिए इसका काम कर सकते हो। कैसे? आप लिखिए दीपक डॉट नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो यहां पर 6 आना चाहिए, तो रन और देखिए ये 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ये जो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट थे ना अजय और दीपक, उस क्लास में एक वेरिएबल बना दिया। तो ये क्या होगा, इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी के ऊपर अप्लाई होगा। तो आई होप कि आप क्लास वेरिएबल को समझ चुके होंगे। क्लास वेरिएबल ऐसा होता है कि क्लास वेरिएबल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अभी तो 2 है लेकिन मान लीजिए 1000 ऑब्जेक्ट भी अगर होते हैं तो उनके लिए क्लास वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, किसी के लिए भी चेंज नहीं होती।
तो अगर आपकी कंपनी में बहुत सारी इंप्लॉय है जिनकी अगर मान लो आपको सैलरी फिक्स करना है तो सबकी सेम है, तो आप यहाँ पर क्लास वेरिएबल के अंदर उसका डिफाइन कर सकते हो। ये क्लास के अंदर जितने भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे वो क्लास वेरिएबल होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर आप डिटेल दे रहे हो, अजय का नाम, अजय की सैलरी, अजय का रोल, दीपक की सैलरी, दीपक का नाम, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल है जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो है क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है, वो होता है हमारा क्लास वेरिएबल। तो आई होप कि आप इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को अच्छे से समझ पाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं, यहाँ पर हमने लिखा दीपक की नंबर ऑफ लीव्स। हम अजय की भी आपको प्रिंट करके दिखाई देते हैं पहले एक बार, अजय और रन रन रन, और यहाँ पर देखिए 6 आएगा, ठीक है। अब आप यही डिटेल एम्प्लॉय क्लास के नेम से भी, मतलब जो आपकी क्लास का नाम है एम्प्लॉय, उससे भी गेट कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर लिख दीजिए एम्प्लॉय डॉट नंबर ऑफ लीव्स, तो ये सबके लिए डेटा सेम होगा, तो ये यहाँ पर भी सेम डेटा देगा, देखिए 6। क्यों? क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है, इसको आप क्लास के नेम से भी गेट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कल को आपको दिमाग में ऐसा है कि सर हमें तो ये नंबर ऑफ लीव्स चेंज करना है। फॉर एग्जांपल पिछले साल 8 थी, अब नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनको हमें 9 छुट्टी देना है, या 6 थी तो 10 देना है। इस टाइप से आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो ठीक है, आप कर सकते हो। कैसे? आपको लिखना होगा आपकी क्लास का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आपकी क्लास का नाम एम्प्लॉय डॉट आपकी जो भी नंबर ऑफ लीव्स है, या आपके वेरिएबल जो क्लास का वेरिएबल है उसका नाम, और उसमें आप क्या चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी 6 है, अभी आप फिलहाल में उसको 9 करना चाहते हो, तो आप 9 कर दीजिए। देन अगर आप यहां पर आप प्रिंट करोगे क्या, एम्प्लॉय, सॉरी मैंने स्मॉल में लिख दिया ना, एम्प्लॉय डॉट नंबर ऑफ लीव्स, तो यहां पर 9 आना चाहिए, बाकायदा आएगा। देखिए रन रन रन, और देखिए ये जो पहले छुट्टियां थी आपकी नंबर ऑफ लीव्स क्लास वेरिएबल में स्टोर 6, वो अब 9 हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, क्लास के नेम से उसकी जो भी क्लास वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में आए सर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करना चाहें तो करके देख लीजिए ना, बाकायदा वो आपको थप्पड़ मारेगा। क्यों? वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं रोहन, सॉरी रोहन नहीं, दीपक है हमारा एम्प्लॉय। ये रोहन नाम का लड़का बहुत यहाँ पर कमेंट करता है, इसलिए इसका नाम बार बार आ जाता है। रोहन, थैंक यू अच्छे से लर्न करने के लिए। लेकिन इसको अब रन करते हैं। देखिए ये 6 आ रहा है। अब ये रीजन क्या हुआ, रीजन ये मैं आपको बताता हूं। जो क्लास का वेरिएबल है ना, इसको आप ऐसे समझिए कि किसी की कुछ कंपनी है, मान लीजिए आपके पास रेडमी का मोबाइल है, ठीक है, या एप्पल का भी हो सकता है। एप्पल का उदाहरण ले लेते हैं, एप्पल बड़ी कंपनी है। अब मान लीजिए कि ये एप्पल कंपनी है और आप उसके 2 कस्टमर हो। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड अजय और दीपक 2 लड़के हैं जो उसके कस्टमर है। तो आप उसकी कंपनी की जो डिटेल है उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, कि ये जो डिटेल है ये किसी क्लास की डिटेल है, क्लास वेरिएबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। किससे? आपके ऑब्जेक्ट के नेम से। आपके ऑब्जेक्ट मतलब कस्टमर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप किसी कंपनी की डिटेल, मान लीजिए आप किसी का मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप मोबाइल की जो कंपनी की डिटेल है उसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको सिर्फ उसको यूज करना है, जो कंपनी दे रही है उसको यूज करो वरना मत करो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप क्लास वेरिएबल को समझ पाए होंगे। क्लास वेरिएबल को सिर्फ क्लास के नेम से ही आप चेंज कर सकते हो, उसके बिना नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा। क्या प्रिंट करूंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूं और यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा डिक्ट फंक्शन के बारे में। अब ये डिक्ट फंक्शन क्या बोला है मैं आपको लिखकर बताता हूं। डिक्ट रोहन डॉट, आपको लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट फंक्शन। अब ये क्या करता है, ये जो रोहन की डिक्शनरी होगी ना उसको आपको प्रिंट करके देगा। लेकिन ये फिलहाल मैं अभी क्या बोल रहा, रोहन, सॉरी बार बार रोहन आ रहा है भाई, रोहन तुम चले जाओ, ठीक है। दीपक डॉट डिक्ट, अब ये क्या करेगा, ये जो उसकी डिक्शनरी है ना उसके अंदर क्या क्या है वो आपको प्रिंट करके देगा। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। देखिए फिलहाल में उसकी जो दीपक एम्प्लॉय है उसकी जो भी डिटेल है वो ये है, नेम दीपक, सैलरी 4556, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो चेंज कर रहे हो ना इसके बाद इसको लगा कर देखिए, कंट्रोल-C और हम यहां पर करेंगे कंट्रोल-V। अब ये नंबर ऑफ लीव्स चेंज करने के बाद आप उसको देखिए, ये क्या करेगा, उसकी जो पर्टिकुलर डिटेल होगी ना उसको चेंज करेगा। देखिए ये पहले उसकी जो भी डिटेल थी वो ये थी और उसके बाद ये हो गई। अब इसमें ऐड क्या हुआ, नंबर ऑफ लीव्स। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये पर्टिकुलर आपने किसके लिए चेंज किया, दीपक के लिए।
ना कि क्लास वेरिएबल को चेंज कर पाए। क्लास वेरिएबल को सिर्फ क्लास के नेम से चेंज किया जा सकता है, उसके बिना नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि आपको क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आया होगा। आप क्या करिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए अगर समझ में नहीं आया तो। ये आपकी एक कंपनी है और ये आपके कस्टमर है। ये कस्टमर आपकी कंपनी की डिटेल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ आप, जो इस क्लास के अंदर है। मतलब ये क्लास आपकी है तो सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये शायद UPS का हमारा सेकंड लेक्चर है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा UPS का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो UPS की सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आपको आई होप कि ज्यादा समझ में नहीं आएगी चीजें, लेकिन आपको 2-3 बार देखना है, देन आपको समझ में आ जाएगी। और कुछ डाउट लग रहा है ऐसा, तो आप ये वीडियोस को 2-3 बार देखिए, देन हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करोगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।